हाय, मैं हूँ पूजा और आप सबको मेरा नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन डाइट की। 2 चीज़ों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। एक तो ये कि हमारी डाइट है तो बड़ी हेल्दी। हम खाते हैं मेनली प्लांट बेस्ड चीज़ें, चाहे वो चावल, दाल, रोटी, फल सब्ज़ी, ठीक है? लेकिन हम गलत कहाँ पर हो जाते हैं। इतना हेल्दी खाना है, इतनी हेल्दी डाइट है, फिर भी हमारे देश में आप देखेंगे कि थायरॉइड की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और हार्ट डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देखने को मिलता है। तो हम क्या सही और कर सकते हैं? हम कैसे अपनी डाइट को और इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इस बारे में आज मुझे बात करनी है। और सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है हमारी डाइट में कि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। वो जाने-अनजाने में हो ही जाता है, जैसे हम बड़े हुए हैं, जैसे हमारी फूड हैबिट्स हैं, उसके हिसाब से। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी राइस और चपाती के बारे में। तो चावल क्या है कि अगर हम 1 कप चावल खा लेते हैं, तो उसमें हम काउंट करके अगर देखें तो 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। और 1 कप से अगर समटाइम्स हमारा पेट नहीं भरता तो कभी-कभी हम एक ही मील में 2 कप खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें, तो कितनी ज़रूरत है हमें, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की एक पूरे दिन में। ये डिपेंड करता है आपके कैलोरी इनटेक पर कि आपके शरीर को कितने कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आपको 1000 कैलोरीज़ की आपकी डाइट है, जो कि इतनी कम कैलोरीज़ यूजुअली होते नहीं है, अगर आप एक्टिव हो और यंग हो, हेल्दी हो, तो 1500 तो कम से कम भी हम खाएँगे, पर मैं 1000 इसलिए बोल रही हूँ, उसका मैथ ईज़ी है। तो 1000 कैलोरी के डाइट में अगर 40% कैलोरीज़ हम कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत एक्टिव हो तो 50% भी आप कर सकते हो। तो दैट कम्स टू 400 टू 500 कैलोरीज़ इन अ डे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स अलोन। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमें जितने कार्ब्स की ज़रूरत है 1 दिन में। ठीक है? तो अगर आप सोचते हो कि चलो 400 कैलोरीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, तो दैट कम्स टू 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ डे, जो कि कम है। अ, नॉर्मली जैसे कि अगर आप 40s में हो और हेल्दी हो, एक्टिव हो, तो आई वुड से कि आप 50% भी हो सकता है। तो आपके लिए 100 और 200 ग्राम्स के बीच आप खा सकते हो। लेकिन ये जो ग्राम्स हैं, ये जल्दी-जल्दी ऐड अप हो जाते हैं चावल और रोटी से। तो आज मैं आपको पोर्शन साइज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो चावल का जो पोर्शन है, वो आपकी मुट्ठी के बराबर 1 मील में होनी चाहिए। पेट भरने के लिए आप सब्ज़ी और दाल ये सब ज़्यादा कर लो और जो एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट जो चावल में सब्ज़ी-दाल में भी होती है कार्ब्स, लेकिन फाइबर ज़्यादा रहता है ना, तो उसका असर धीरे से आता है और ग्रेन्स में जल्दी से चढ़ जाता है कार्ब्स बॉडी पर। तो आप ये मुट्ठी के जितना कार्बोहाइड्रेट आपके राइस से, ठीक है? इतना भी अगर आप कर लेंगे और अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो बॉल है, इतना सारा जो पोर्शन है, ये चावल हो सकता है और रोटी ये 45 ग्राम्स बन जाता है और रोटी अगर आप देखें तो मैं ये ढक्कन से दिखा रही हूँ कि 6 इंच की रोटी है, तो 1 रोटी में करीबन 15 ग्राम्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो अब आप सोचो 3 रोटी में जितना है, उतना इतने से चावल में है ना? तो यहाँ पर आपको मैं ये डिफ़रेंस भी बताना चाह रही थी। तो अगर आप अ, रोटी खा रहे हो स्पेशली और अगर आप अपने कार्ब्स गिन रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें 15 ग्राम है, 1 रोटी में। तो आप 1 मील में 3 अगर आप खाते भी हो, तो ठीक है, आपके पूरे दिन में भी उसमें 6 रोटी में भी अगर आप देख लो तो 90 ही ग्राम हुए, है ना? तो दैट इज़ फाइन। चावल से जल्दी चढ़ता है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इतने कम चावल में और 3 रोटी में जितना उतना इतने से चावल में। चावल में भी अगर आप ब्राउन राइस खाते हो तो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो इवन अगर आप इससे ज़्यादा खा रहे हो, तो इतनी जल्दी आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा, इतना जल्दी आपका शुगर वो चढ़ाएगा नहीं। और दूसरी चीज़ जिसके लिए हमें ध्यान रखना है वो है कि हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है 1 मील में कितना हो सकता है। तो वो जैसे दाल है, तो उसके लिए अगर आप मीट खाते हो तो उसका भी इतना ही पोर्शन है, आपको दिखा रही हूँ बस। और अगर आप ये डब्बे मिले मुझे दिखाने के लिए क्योंकि इतना ही वॉल्यूम चाहिए प्रोटीन का हर मील में और उसमें वो दाल हो सकती है आपके लिए चना, छोले, राजमा, पनीर जो भी है। और फिर अगर हमें जानना है कि कितना तेल खा सकते हैं, तो हर मील में हम
जितना आपके अंगूठे के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, जितना है इतना हम खा सकते हैं हर मील में, चाहे वो घी हो या तेल हो। लेकिन घी अगर खाना है, तेल अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए लेकिन पोर्शन साइज़ उतना ही है। तो आज मैं आपको पोर्शन साइज़ दिखाना माँग रही थी क्योंकि ग्रेन्स की जो पोर्शन साइज़ है, उसमें हम गलत कर लेते हैं कई बार और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वेट कंट्रोल के लिए भी और डायबिटीज़ और वगैरह थायरॉइड वगैरह की भी प्रॉब्लम से अगर हम बचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ, हम गलत एक चीज़ और करते हैं कि हम बहुत देर से खाना खाते हैं। कई बार हो जाता है काम से थक के देर घर आ रहे हैं और भूख लगती है। तो फिर जब हम बहुत देर से खाना खाते हैं और हम सोते फिर जल्दी से हैं खाना खाने के बाद, तो शरीर को समय नहीं मिलता है, लिवर को, शरीर को आराम चाहिए, डाइजेशन को आराम चाहिए, लिवर को आराम चाहिए अपना काम करने के लिए। लिवर अगर थक जाएगा और उसे समय हम नहीं देंगे अपना काम पूरा करने के लिए, डिटॉक्स करना होता है, कितना काम होता है लिवर के 500 से भी अधिक फंक्शंस हैं। तो फिर क्या होगा कि वेट चढ़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कोशिश कीजिए कि सोने के 3 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो जाए। कोशिश कीजिए और देखिए कि अगर आप 8 से 12 घंटे फास्ट कर सकते हो एवरी डे, तो ये तो ईज़ी होना चाहिए ना क्योंकि जब हम सो गए हैं तो 8 घंटे अगर सोने में ही निकल गए। तो इसके लिए अगर हम अपने शरीर को कम से कम भी 8 से 12 घंटे का आराम दे सकते हैं ना खाने-पीने से, तो ब्रेकफ़ास्ट में फ़ास्टिंग वर्ड है, आ ही जाता है ना? तो ये कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका कैसा रहता। फिर आपसे मुलाकात अगले वीडियो में। बाय।